चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। डायरेक्शन मीन्स दिशा और दूरी डिस्टेंस। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन कितनी डायरेक्शंस होती हैं। बेसिकली हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, और उसमें उस 4 डायरेक्शन से हमारी 4 और डायरेक्शन बन जाती हैं। ठीक है, यानी हमारी टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई। फर्स्ट हमारी नॉर्थ के अपोजिट साइड साउथ, देन ईस्ट, एंड ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब इसके बीच में जो 40-45 डिग्री के जो एंगल बनते हैं, उनमें जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ है ईस्ट, यहाँ है, तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन। अब यहाँ साउथ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ ईस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो 45 का एंगल बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ वेस्ट है, यहाँ साउथ है, तो साउथ वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो हमें 2 कंडीशंस ये याद रखनी होती हैं। व्हेन वी टर्न्स राइट देन वी मूव क्लॉकवाइज मोशन, राइट मोशन। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि राइट की तरफ आपको टर्न करना है, तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज मोशन में आपको मूव करना है। सेकंड कंडीशन है, इफ़ वी आर गोइंग नॉर्थ वेस्ट देन वी टेक लेफ्ट टर्न एंड देन वी टर्न मूव एंटी क्लॉकवाइज मोशन। यानी अगर हमको बोला क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट में आपको जाना है तो आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में जाना होगा। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल हैं, मैंने 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं, सिंपल एंड इजी एग्जाम्पल हैं। ओ बिंदु से चलकर महेश 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है, फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और वहाँ से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और वो प्रस्थान दूरी से कितनी दूर पर, मतलब वो जहाँ से चला था और वहाँ तक वो कितने डिस्टेंस पे पहुँच गया है। तो हमें इसका मतलब एक एज अ ग्राफ बना के हम इसका आंसर निकालेंगे। जैसे कि ओ पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से वो चला 5 किलोमीटर्स, यानी 5 किलोमीटर क्या चला वो, दाएं यानी राइट चला। उसके बाद उसको लेफ़्ट टर्न यानी बाएं जाना था, कितना 3 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद फिर से राइट 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद लेफ़्ट 5 किलोमीटर। तो ये एक ग्राफ बन गया। ठीक है, ओ पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पे वो पहुँच गया है, तो 5 किलोमीटर इतना डिस्टेंस, और ये जो दूरी होगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी 5 और 3 प्लस हो जाएंगे, तो 8 किलोमीटर्स दूरी पर है वो जहाँ से वो चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, one morning Raju walked towards the sun. After some times he turned left and against to his left. Which direction is he facing? ठीक है, एक मॉर्निंग में राजू ने चलना स्टार्ट किया सन के साथ में, सनराइज होने के बाद में। ठीक है, पहले उसने लेफ़्ट टर्न लिया, ठीक है, फिर अगेन दोबारा लेफ़्ट टर्न। तो वो अब किस डायरेक्शन में हमें बताना है, तो आप एक ऐसे ही ग्राफ बना के, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, आप बता सकते हैं डायरेक्शन इसकी वेस्ट होगी। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फेस इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इफ़ यू आर टर्न 135 लेफ्ट देन व्हाट विल बी योर डायरेक्शन। ठीक है, आपका अगर फेस साउथ वेस्ट की तरफ है और आपको 135 डिग्री रोटेट करना है, तो आप किस डायरेक्शन में होंगे रोटेट करने के बाद में। ठीक है, तो ये ईस्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई एम फेसिंग वेस्ट, आई टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट डायरेक्शन आई एम फेसिंग। तो इसमें क्या होगा, हमारा फेस जो है वेस्ट की साइड है, यानी कि हमारा फेस इधर है। ठीक है, वेस्ट की साइड। ठीक है, उसके बाद में हमको 90 डिग्री का टर्न लेना है, यानी कि वेस्ट में हैं हम, तो हमको इधर का टर्न लेना है, किधर, राइट में। अब हम ऐसे हैं तो हमारा राइट इधर होगा, तो आपको इधर 90 डिग्री का टर्न लेना है। ठीक है, और उसके बाद में 135 एंटी क्लॉकवाइज भी चलना है आपको, है ना। पहले तो हमने 90 डिग्री का इधर टर्न ले लिया, फिर यहाँ से आपको 135 बैक जाना है, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच की साउथ एंड वेस्ट की साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, फेस नॉर्थ साइड है, देन
हमको टर्न करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोशन में, एंड 180 डिग्री क्लॉकवाइज मोशन में, 270 डिग्री क्लॉकवाइज मोशन में, 360 एंटी क्लॉक एंड 90 एंटी क्लॉक। तो आपकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो इसमें फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में आपको पहले तो क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन आपको ऐड कर लेनी है, जहाँ पे हमने कर ली है 540 आ गया। अब आपको फिर एंटी क्लॉकवाइज मोशन वाली डायरेक्शन ऐड करनी है, 450 आ गया। देन जो ज़्यादा है उसको छोटे में से माइनस कर देना है, यानी कि हमारी 90 आ गई। जो ज़्यादा वाली है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज 90 होगी, 90 क्लॉकवाइज। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक वो बनाना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, और उसको आपको कहाँ पे उसकी डायरेक्शन अभी नॉर्थ में है, नॉर्थ से आपको 90 क्लॉकवाइज उसको घुमा देना है, तो ये आ जाएगा ईस्ट में, इसका आंसर होगा ईस्ट। एंड देन कुछ छोटी ये मतलब टिप है शेडो के क्वेश्चन के लिए। अगर मॉर्निंग में सन है तो वो वेस्ट ईस्ट में होता है, ईस्ट से अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसकी शेडो वेस्ट में आती है, एंड इवनिंग में जो सन वेस्ट में होता है उसकी शेडो ईस्ट में आती है। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।